मतलब बाबा साहब को भी एहसास हो गया कि कुछ काम हमसे भी अधूरा छूट रहे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के नबीनगर प्रखंड में हूं और आज यहां पर बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्म जयंती के अवसर पर प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। इस प्रबोधन कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर साहब हैं और हम इनसे जानेंगे कि आज का जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ कौन सा विषय था और छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर क्या कहेंगे। सबसे पहले तो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के 149वें जन्मदिन के मौके पर समस्त बिहार के मूल निवासी बहुजनों को और समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई करता हूं। और आज छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर औरंगाबाद जिले के अंतर्गत नबीनगर विधानसभा और नबीनगर ब्लॉक में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक प्रबोधन बैठक संपन्न हुआ और काफ़ी मुझे खुशी मिला कि इसी क्षेत्र में जो फुले साहू अम्बेडकरी सोच के लोग हैं और काफ़ी लंबे समय से काम करने वाले लोग जो बहुजन समाज पार्टी में, जैसे नरेश चंद्रवंशी जी हमारे आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने काम किया, लेकिन आज उनका कहना है कि नहीं, आज बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी ही सही काम कर रहे हैं। गुप्ता जी थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके, आज वो भी इस सभा में भाग लिए। हमारे बबन पासवान जी है जो लोजपा में एक दिन काम कर रहे थे, आज इनका भी एक विचार है कि नहीं, सही में बहुजन मुक्ति पार्टी सही दिशा में काम कर रही है। तो एक आज का बैठक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस एरिया में जितने मतलब सही में समाज के दर्द को अपना दर्द मानने वाले थे, समाज के लिए सही में लड़ने वाले लोग थे, ऐसे लड़ाकू लोगों की यहाँ जमवाड़ा लगी हुई थी। और ऐसे लड़ाकू लोगों ने काफ़ी तसल्ली से, काफ़ी दिलों और दिमाग से बातों को सुना है, समझा है। आज की चर्चा के लिए हमने मुद्दा रखा था। पहला मुद्दा था ओबीसी की जाति आधारित गिनती के संदर्भ में, दूसरा मुद्दा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज के जो वर्तमान की वो एक मनुस्मृति है, और तीसरा मुद्दा था कि हजारों पार्टियां होने के बावजूद भी बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता क्यों है। इन सारे मुद्दों पर हमने बातचीत रखा है और यहाँ इस विधानसभा की आज एक कमेटी भी घोषित किया गया है, जिसमें इस कमेटी में बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय बबन पासवान जी को, विनय पासवान जी को जिम्मेवारी लगाया गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये विनय पासवान जी का एक अच्छा नेचर स्वभाव है कि उन्होंने हर समय गरीबों की लड़ाई लड़ा है और संघर्ष किया है, और इस बैठक में बहुत ही तसल्ली से बात को सुना, समझा है और अग्रणीय भूमिका निभाया है और उन्हें स्वेच्छा से जाहिर किया। और पार्टी को चलाने के लिए इन्होंने 500 रुपये का निधि भी भेंट किया। तो इससे सिद्ध होता है कि सही में ये लोग लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, तो आज मौके पर हमने यही लोगों को बताने की काम किया कि जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, इसी परिस्थितियां में आज बहुजनों की राजनीति में शून्यावकाश होने जा रही है। उस शून्यावकाश को भरने के लिए, भरपाई करने के लिए, या फिर बहुजन राजनीति को जो समाप्त करने की इस खेल कांग्रेस और बीजेपी खेल रही है, इस खेल को समाप्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है। और बहुजन मुक्ति पार्टी ये बहुजनों का एकमात्र विकल्प है और ये शुद्ध रूप से बहुजनों की ये पार्टी है। इसमें जो अन्य देश के जो मुल्क के लोग आए हुए हैं, उनका इधर हमारे यहाँ कोई लगाव नहीं है। हम लोग इस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी को विस्तारीकरण कर रहे हैं, और आज उस विस्तारीकरण में हमने यहाँ कमेटियों को विस्तार किया है। बिहार में जो 16 तमाम पार्टी, विपक्षी पार्टी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के एक मिशन तैयार किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें तो 22 पार्टी के लोग शामिल होने वाले थे। 22 पार्टी से
घटते 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 17 में आए, 15 में आए, कुछ लोग कहना 17 पार्टी, कुछ लोग कहना 15 पार्टी। तो जिस प्रकार से महागठबंधन बनाने की पहल किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि आपने पहल किया है कि महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। तो जिस प्रकार से आप पहल कर रहे हैं, इस पहल में हम लोग भी लगे हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो इस देश में एक भी कोई बहुजनों की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहिए। लेकिन बहुजनों का राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, चाहे हम समाजवादी की बात करें या राष्ट्रवादी की बात करें या फिर हम लोजपा की बात करें या हम सपा की बात करें, बसपा का समाप्ति की ओर है, या हम आरजेडी की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल है नहीं, और जिनकी था भी उनकी समाप्ति की ओर है। लेकिन राष्ट्रीय ताकतों से अगर लड़ना है हमें, तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो अभी फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक महागठबंधन तैयार हो सकता है। इस दिशा में नीतीश कुमार जी पहल कर रहे हैं, लेकिन ये पहल उनका अधूरा है। बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टी हमारी है, क्योंकि 22 राज्यों में हमारी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमेटी के हमारे कमेटियां हैं, पदाधिकारी हैं। बिहार के अलावा अगर राजद के दूसरे राज्य में देखा जाए नहीं है, पड़ोसी राज्य में झारखंड उत्तर प्रदेश इनकी पड़ोसी राज्य नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का वही हालत है, लोजपा का वही हालत है, और ऐसे कई पार्टियां हैं वही हालत है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी 22 राज्यों की पार्टी है और अन्य राज्यों में हमारा विस्तार की काम चल रहा है। तो अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को इस महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो जाकर एक बहुत बड़ा फायदा इनको मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जन समर्थन हासिल होगा और राष्ट्रीय स्तर पर हम बीजेपी को परास्त करने लायक हो सकते हैं। बाकी इनके पास क्षमता नहीं है, और इसमें कांग्रेस पहल कर रही है, तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से घमासान शुरू ही हो गया, अभी महागठबंधन बना नहीं है, और महागठबंधन बनने से इस गठबंधन में घमासान शुरू हो गया। घमासान की वजह से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए भाग गए, यहाँ से चले गए, शामिल नहीं है उसमें। उधर महबूबा मुफ्ती जी आई थी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। ये विवाद शुरू हो गया कि कांग्रेस के लोगों ने जब दिल्ली का अध्यादेश लाया गया तो उसमें राज्यसभा में समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती साहब ने उन्होंने कहा कि आपने भी जब 370 धारा हटाया गया था तो आम आदमी पार्टी के लोग भी राज्यसभा लोकसभा में नहीं बोल रहे थे। तो एक बीजेपी का सोची समझी साजिश हो सकती है कि उधर से भेजा गया है, ये महागठबंधन नहीं बने, और ना महागठबंधन बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहीं में रास्ता हो सकता है। अगर महागठबंधन में बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल होती है तो ये महागठबंधन कारगर होगा, और कारगर इस महीने में होगा क्योंकि 22 राज्यों में हमारे संगठन हैं, हमारे कैडर हैं, और ये बहुजन मुक्ति पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये वैचारिक पार्टी है। और आरएसएस से लड़ने के लिए वैचारिक पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी की जरूरत है, आम लोगों की बस की बात नहीं है। आप नबीनगर में हैं, तो नबीनगर के विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के नबीनगर विधानसभा के जनता को इसमें संदेश देता हूँ कि आपके लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी एक विकल्प है, और इसी बहुजनों का ही एकमात्र विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी है। तो इस विकल्प को आप स्वीकार करते हुए इसको जन जन तक पहुँचाए, इसको बूथ स्तर तक पहुँचाए। बूथ की कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ, विधानसभा की कमेटी आज हम लोगों ने किया ही है, प्रखंड की कमेटी आज हम लोगों ने आज घोषित किया है, जिसमें हम लोग विनय पासवान जी को हमने यहाँ पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी लगाई गई है। बहुत धुरंधर और मजबूत आदमी हमें इस पार्टी के लिए आज इन्होंने मिला है, और ये पद नहीं, एक समाज की एक जिम्मेवारी है, और उन्होंने जिम्मेवारी को स्वीकार किया है। तो यही संदेश है कि इसको जन जन तक फैलाया जाए, फुले साहब अम्बेडकरी विचार को फैलाते हुए कमेटियाँ, बूथ कमेटियाँ बनाई जाए, सेक्टर कमेटियाँ बनाई जाए। जितना बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बनेगा उतना ही हम लोग यहाँ मजबूत होंगे, और जो आरएसएस के कैंप में, बजरंग दल के कैंप में हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज जो शामिल हो रहा है वहाँ जाने से बचेगा। तो हिंदू और मुसलमान की जो झगड़ा चल रही है, उस हिंदू मुसलमान की झगड़ा रोकने में हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसा काम यहाँ की जनता कर सकते हैं, हमारे समर्थक कर सकते हैं। धन्यवाद।